कत्ल व गारत, लूट मार और दहशत गर्दी का सबसे बड़ा एलिमेंट नाजायज़ असलहा है, जो लाहौर के अंदर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से दाखिल होता है। इस असले के ख़िलाफ़ लाहौर पुलिस की जानिब से कमर कस ली गई और लाहौर पुलिस ने इसके ऊपर क्या इक़दाम उठाए, देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी मियाँ साहब, यहाँ पे स्पेशल नाका लगाया गया है, ये किस हवाले से लगाया गया है? क्योंकि ये लाहौर की एंट्रेंस भी है, तो ख़ास कोई इतला है जहाँ पे जिस हवाले से ये नाका लगाया गया? जी बिस्मिल्लाह, ये नाका स्पेशली इसलिए लगाया गया कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कुछ दिनों से, जिस पे हम काम कर रहे हैं कि इलाका गैर से लाहौर में और जनूबी पंजाब में इधर से असले की सप्लाई जाती है, असला स्मगलर्स, जैसा पे आपके इल्म में पहले भी पकड़े गए। उस सिलसिले में लगाया, देखें क्या बनता है, आते हैं पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं। तो 2-3 दिन से ये हम चल रहा है सही। काफ़ी दिन से आपकी रही है और यहाँ पे नाका लगाया, तो मियाँ साहब किस किस्म की इतला है कि गाड़ी आ रही है, कोई बड़ी लोडर गाड़ी है या कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी जो है? चांस से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी का है। प्राइवेट गाड़ी जो है, गाड़ी का। चले हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस की जो इत्तला है, पुलिस यहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए नाके लगाए गए हैं वो कामयाब हो। और पुलिस के काफ़ी दिन से यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे नाकाबंदी की गई है। पहले भी यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी पकड़ी गई जिनमें से असला जो लाहौर के अंदर स्मगल किया जाता था, और अब भी यहाँ पे पुलिस ने एक दफ़ा फिर लाहौर के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी टाइट करने के साथ साथ यहाँ पे चेकिंग का अमल जारी है। अब देखते हैं कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस उन मुलज़मान को गिरफ्तार करने में कैसे कामयाब होती है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो नाकाबंदी की गई थी उसी के हवाले से ये गाड़ी जो है ये यहाँ पे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस पार्टी जो है वो उस गाड़ी के पीछे जाने के लिए जो है भाग पड़ी है। पुलिस ने ताकुब करते हुए उस गाड़ी को रोक लिया है और देख सकते हैं कि आपका काफ़ी देर बाद जो है उस गाड़ी के ऊपर पुलिस जब यहाँ पे पहुंची, उसको रोकने की कोशिश की गई तो वो यहाँ पे गाड़ी ना रुकी और उस गाड़ी का पुलिस ने ताकुब किया और इस गाड़ी को, जिसकी पुलिस को इत्तला थी, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उस गाड़ी को रोक कर यहाँ पे तलाशी ली जा रही है उस गाड़ी की। गाड़ी को रोका और पुलिस की जो इत्तला थी वो कामयाब हुई और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप भारी तादाद में जो वेपन है वो इस गाड़ी से बरामद किया गया और इस गाड़ी के अंदर खुफिया खाने बनाए हुए थे जहाँ से अब इस वक्त ये गोलियाँ निकाली जा रही हैं। ये बैग हैं, जो बक्स हैं जो गाड़ी के अंदर खुफिया रास्तों पर रखे गए थे, उनसे गोलियाँ जो हैं वो बरामद की गई हैं। और ये जो असला है ये एक भारी तादाद में असला और इस किस्म का असला जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसमें ये चीज़ें बरामद की गई। पुलिस ने इन तमाम असले को यहाँ से बरामद किया गया और इस गाड़ी की पुलिस को काफ़ी दिन, इसकी नंबर प्लेट भी जो है वो भी इसके साथ मौजूद नहीं है और ये गाड़ी पुलिस को मशकूक जान के जब इसको रोका गया तो उसके बाद ये गाड़ी जो थी वो फ़रार हुई और इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं कि गाड़ी से दूर रहा जाए, और जिसको पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी से जदीद असला और ऐसा ख़तरनाक असला जो किसी भी जो दहशत गर्दी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी असला जो है वो नज़र आ रहा है। मियाँ साहब, जो आपकी इत्तला थी बड़ी कामयाबी है पुलिस की जानिब से, और ये किस किस्म की इत्तला थी कि ये असला कहाँ से आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। ये एक्चुअली दर्रा आदम खेल इलाका गैर से आता है। वहाँ से लोग बगैर जो इलीगल तरीके से, बगैर कस्टम पे किए और बगैर रजिस्टर्ड जो लोग लेते हैं वो इलीगल यहाँ बिकता है, जो सारी दुकानों पे क्रिमिनल्स के पास जाता है, दहशतगर्दों के पास जाता है, कब्जा ग्रुप के पास जाता है, ये वो वाला असला है। तो मियाँ साहब, इस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी के अंदर खुफिया खाने बनाए गए, इसके अंदर ये जो हमें 2-3 खुफिया खाने नज़र आए जिसमें इतनी भारी मिकदार में असला जो है ये बरामद किया गया, ये खाने कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये क्या लाहौर में इसकी, क्योंकि गाड़ी जो है ये लाहौर, इसकी आगे वाली नंबर प्लेट के ऊपर इसके लाहौर का नंबर है, इस गाड़ी को भी चेक किया जाएगा या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? जी बिल्कुल देखा भी जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है, पहले भी हमने 2 दफ़ा पकड़ा है, जो ऐसा कि आपके इल्म में
ये सारा कुछ पेशावर में किया जाता है जाके। ये जो कटिंग है ये इसकी ये सारी पेशावर में इसकी कटिंग करके बाकायदा स्पेशल खाना देखे वेल्ड करके नीचे तक शीट नहीं लगा के खाना बनाया ये गया है। ये नई शीट बनाई अंदर गई है वो देखे वो नजर आ रही है, बिल्कुल। नई शीट लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके स्पेशली शॉक चेंज किए जाते हैं ताकि इतना लोड बर्दाश्त कर सके। इतना वजन जो है असले का, इसमें जो इंफॉर्मेशन है और जो सारा है, इस भारी मकदार में गोलियाँ 30,000 गोलियाँ हों और कोई 60-70 पिस्टल हों तो हम गाड़ी नहीं उठा सकते। हाँ उसका वजन अपना बहुत होता है। इसके शॉक से शॉक ऑब्जर्वर जो वो डबल लगाए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं। टायर का देखे साइज है जो डिफरेंट है, टायर भी इसके गाड़ी के बड़े हैं। स्पेशल गाड़ी यानी कि वहाँ पे इसी काम के लिए तैयार की जाती है, सिर्फ असला स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मियाँ साहब ये एक कुछ माह के अंदर आपने इस तरह के पहले भी 2 जो असला डीलर थे उनको गिरफ्तार किया जो इलाका गैर से यहाँ पे असला लेके आ रहे थे। ये लोग भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्या लाहौर में इतनी बड़ी मार्केट है इसकी कि इस असले को यहाँ पे फ़रोख्त किया जाता है? मार्केट तो बहुत बड़ी है मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट तो फिगर मैं नहीं बता सकूँगा इस वक्त। हज़ारों में दुकानें, ये दुकानों पे सेल आउट होता है या वही दुकानदार जो डीलर बैठे हैं, डीलर का मैक्सिमम वही लेते हैं और वही इसको सस्ता मिलता है और आगे उसी तरह इलीगल बेच देते हैं। तो अब ये जो डैशबोर्ड में भी काफ़ी बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये डैशबोर्ड किस तरह तैयार किया गया है? इसके अंदर डैशबोर्ड वही जेन्युइन है, उसी पोजीशन में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल ऊपर एक जगह बनी हुई थी सामने इसको काटा गया के लिए सिर्फ उसी को काटा गया और उसको काटते हुए देखें ये वही है सारा, कोई नई चीज़ नहीं उसने लगाई इसको काट के तो उसी जगह को इस तरह कर दिया गया कि अगर नॉर्मली इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो तो इसको कोई आदमी भी पहचान नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन ना हो। विदाउट इंफॉर्मेशन आप इस गाड़ी को 1000 बार चेक कर लें, कोई चीज़ बरामद नहीं कर सकते। ये लकीली जिसने मदद की है, हेल्प दी है, इंफॉर्मेशन मिली उसकी वजह से हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह। जी पुलिस ने यहाँ पे जो कार्रवाई करते हुए यहाँ से अब गाड़ी को रिकवर कर लिया है और गाड़ी से असलहा जो है इसको बरामद कर लिया गया है। मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अफसरान से पूछेंगे कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस पर क्या की जाती है और इन मुल्ज़मान को किस तरह पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट करती है। मियाँ साहब इतनी बड़ी तादाद में जो असलहा ये शहर में लाने की कोशिश की जा रही थी जिसे आपने नाकाम बनाया है, इसमें कौन कौन सा असलहा है? हमें पिस्टल नज़र आ रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की ये गन्स नज़र आ रही हैं जो हमने शायद पहली दफ़ा देखी हैं। इन गन्स के बारे में बताएगा, ये कौन कौन सी गन्स है? ये एक्चुअली 9mm है। ये इसी को पिस्टल को ही बड़ा करके बनाया गया है। अच्छा, पिस्टल को ही इसी तरह ये 30 बोर की है, ये 30 बोर है जो आम पिस्टल है, जो ये वाला है 30 बोर का है। इसी की बुलेट इसमें इस्तेमाल होती है, इसको ज़रा बड़ा बनाया गया, इसकी लुक ज़रा आती है जैसे कोई ज़्यादा उसका टेरर जो है, टेरर फैक्ट है उसका, बुलेट ज़्यादा आती है, बड़ी मैगजीन है और ये ऑटोमेटिक बुलेट होती है। तो मियाँ साहब इसमें हमें कोई अंटीक जो ये नज़र आ रही हैं गन्स, इसके बारे में ये बताइएगा। ये काफ़ी मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट है। आमतौर पे कार्बीन बनती थी जो देसी बनाते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा किसी शौकीन ने बड़े शौक से बनवाई है, स्पेशली किसी के लिए बनाई गई है। तो ये सारा असला इलाका गैर में तैयार किया जा रहा है? सारे का सारा इलाका गैर में फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से इलीगल तरीके से निकाला जाता है। अगर ये लीगली निकालेंगे तो इस पर कस्टम और टैक्सेस जो ज़्यादा पड़ेंगे और नंबर 2 वो हर बंदे को बगैर लाइसेंस के बेचा नहीं जा सकता जो रजिस्टर्ड असला जो रजिस्टर्ड होगा। ये असला किसी को भी, किसी क्रिमिनल को भी, किसी दहशतगर्द को दें, किसी कब्जा ग्रुप को दें, किसी भी असला है। असले में अमन के लिए तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, बिल्कुल असले का काम ही प्रोटेक्शन नहीं के लिए है, तो बहुत कम होता है। जो प्रोटेक्शन वाला है वो जाके दुकान से लेगा और लीगली और वेपन वाला लाइसेंस वाला लेगा, लाइसेंस दे के वो इलीगल नहीं लेगा कभी भी। तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ ही इस्तेमाल होना है। तो इस असले को मियाँ साहब ये आपने 2 दफ़ा पहले भी कार्रवाई की असले के ख़िलाफ़, उसमें भी बड़ी तादाद में जो असला ले जाया जाता था यहाँ पे लाने की कोशिश की कई नाकाम बनाई थी। एक काना के एरिए में सिर्फ ये यहाँ से ये लोग आ रहे थे, इसके अलावा लाहौर के दाखिली जी रास्ते कुछ 6 से 7 बनते हैं, वहाँ पे भी कोई इसकी उस रास्तों से भी ये लोग दाखिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, होते भी होंगे। नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यही और भी आ रहा हो सकता आ रहा हो। इन्फॉर्मेशन है और भी काम कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे डिविजन्स को और दूसरों के साथ भी शेयर की जा रही। DSF ऑपरेशन की हदायत के मुताबिक जैसे हदायत मिल रही हैं उसके मुताबिक इसको किया जा रहा है। जो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटरोगेशन मिलती है, सबके साथ शेयर की जाती है। तो मियाँ साहब इसमें ये बताइएगा कि ये असलहा जो है ये दुकानों पे जाके सेल किया जाता है या इनके कोई अपने क्लाइंट हैं जिनको
ये जाके अपनी सारी डिलीवरी देते थे, ये ज़्यादातर डीलरों को दिया जाता है, जो असला डीलर हैं। असला डीलरों को दिया जाता है। और इसमें जैसे पहले बताया कि सारी इंटरोगेशन के बाद कहाँ कहाँ जाता है, किससे लिया जाता है, कौन लाने वाले, ये एसपी माल टाउन, ये सब ऑपरेशन। इवन आपको याद होगा कि लास्ट टाइम CCPO साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐड किया था, बिल्कुल। तो सारी शेयर की जाती है। और उसके मुताबिक फिर अगर किसी दूसरी डिवीज़न में, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, साहिवाल में पकड़वाया गया साहिवाल में हमारी भी इंफॉर्मेशन पे कि एक बंदे का हमने इधर पकड़ा जो उसने साहिवाल दिया था, साहिवाल बंदे को पकड़ के वहाँ साहिवाल DPO साहब साहिवाल ने उस पर कार्रवाई की, एसपी माल टाउन ने शेयर किया DPO साहब साहिवाल से, और उन्होंने बड़ी मकदार में असला वो बरामद करके उधर ही कार्रवाई की। ऐसा भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया मैं सर, थैंक यू सर। अब इस केस में पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, असलहा बरामद कर लिया गया। अब इस केस में मज़ीद क्या तहकीकात की जा रही हैं, इस हवाले से जानते हैं SP माल टाउन मुस्तनसर फ़िरोज़ से। मुस्तनसर साहब बताइएगा, काना पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, इसमें भारी मिक़दार में असला बरामद किया गया। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? ये असला कहाँ से आ रहा था, कहाँ पे जा रहा था, और इसको क्या पेशावर से ही उस गाड़ी के अंदर पैक करके लाया गया था, या इसको कहीं रास्ते में इसको इस गाड़ी के अंदर संभल दिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे वो अतीकुर्रहमान इसका नाम है, जो बेसिकली ये आर्म की असाइनमेंट ला रहा था। ये ट्राइबल एरियाज़ में जो अभी सीक्रेटली कुछ फैक्ट्रियाँ रह गई हैं जो ये आर्म्स और एम्यूनेशन मैन्युफैक्चर करती हैं, वहीं इसको तैयार किया जाता है। और ये गाड़ी के जो खुफिया खाने हैं, पर्पसफुली बिल्ड जो आपने देखे हैं, उन्हीं में ये वहीं से पैक किया जाता है। और उसके बाद ये कुछ दरम्यान में लोग रखते हैं जो कैरियर्स हैं डिफरेंट, अपनी चेन को ब्रेक करने के लिए, उनके थ्रू ये असला आता है। और ये साहिवाल में एक असला डीलर हैं जिनको पास ये जाना था, और नाम बताता चलूँ कि इससे पहले भी एक असाइनमेंट लाहौर पुलिस ने इंटरसेप्ट की थी, जिसमें 200 से ज़्यादा पिस्टल थे, 30,000 से शायद बुलेट्स थी। वो भी इसी आम डीलर जो है, जो कि अब अपने ठिकाने से फ़रार है, क्योंकि उस तारीख के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए थी। अब ये करते ही हैं लोग के जितना ये आर्म्स और एम्यूनेशन इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है पंजाब के अंदर, इसको फिर ये मल्टीपल जो क्रिमिनल्स हैं उनको, और शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो लोग सारे जो जायज़ तौर पर असला लेने के मजाज नहीं हैं, उनको ये बेचते हैं हैवी प्राइस के ऊपर, जिससे माशरे में जो है वो कत्लो गारत और दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। अच्छा, मुस्तनसर से ये बताइएगा कि असला जब यहाँ पे लेके आया जा रहा है, क्या सिर्फ यही एक असला डीलर है, या शहर के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी 20 ऐसी दुकानें हैं, बल्कि सैकड़ों में कहा जाए तो कम ना होगा, सैकड़ों दुकानें ऐसी हैं जो कि असला फ़रोख्त किया जाता है। मंशियात की यहाँ पे दुकानें नहीं हैं, और जो ममनुआ चीज़ें हैं उनकी दुकानें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन असला जो गैर ममनुआ जो चीज़ इसमें ममनुआ चीज़ है, उसकी दुकानें हमें शहर में नज़र आती हैं। वो लोग असला कहाँ से लेते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, असला किस तरह यहाँ पे आता है? जी, ये जो असला लाइसेंसेज हैं, ये गवर्नमेंट इशू करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। इसका प्रोसेस ये होता है कि ऑथोराइज्ड चैनल्स हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने आर्म्स और एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस लिए हुए, जैसे दाऊद सन्स आर्मरी है, जैसे POF है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन कानूनी तौर पे असला और एम्यूनेशन मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनको लोग अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इस पूरी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, और इसलिए इसकी लाइसेंसिंग रखी गई है। अब होता ये है कि ये तमाम लोग, अब कोई भी जो क्रिमिनल है वो अपने लाइसेंस्ड वेपन के साथ तो वारदात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो कुछ असला डीलर जो हैं, जिन्होंने बाकी लोगों को भी बदनाम किया हुआ है, ये बेसिकली उन क्रिमिनल के साथ लिंक्ड होते हैं। उनको ये असला और एम्यूनेशन ऐसे इलीगली मंगवा कर फ़रोख्त करते हैं, जिनका ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिकॉर्ड होता है। और यही वजह आपने देखी होगी कि जब भी जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जब किलिंग्स होती हैं, उस आर्म को या उस एम्यूनेशन को कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। इसकी वजह ये होती है कि वो किसी प्रिस्क्राइब तरीके से, किसी रजिस्टर्ड तरीके से मार्केट में नहीं आया होता। अच्छा, इसमें जो असला आता है, ये क्या सस्ते दामों यहाँ पे फ़रोख्त होता है? और इनमें अब तक जो सिर्फ लाहौर के, ये लाहौर में आया, उसके बाद इसने साहिवाल में जाना था, ये जो असला डीलर है, इसको 3 दफ़ा आप पहले भी इसको 2 दफ़ा इसको पहले भी पकड़ा जा चुका है, तीसरी दफ़ा ये अब पकड़ा गया। उसके बाद क्या कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी खामियां रह जाती हैं, या कोई कानून के अंदर कोई ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग बार बार इस काम में मुलविस होते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद ये वापस आके यही काम करते हैं? जी, ये स्पेसिफिकली बंदा तो नहीं, लेकिन इससे कंसर्न जो लोग थे इसी बिज़नेस के साथ, वो पहले भी पकड़े गए। उसमें बेसिकली कानूनी तौर पे तो ये जो है आर्म्ड ऑर्डिनेंस, ये नॉन बेलेबल है, उसमें इस आदमी की बेल नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट जो है उसमें मुख्तलिफ वजूहत की बिना पे कुछ दफ़ा कोई इन्वेस्टिगेशन में इशू रह जाते हैं, कई दफ़ा वो जो लॉयर्स हैं केस अपना बेहतर तरीके से प्लीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेल हो जाती है। तो जो एक डेटरेंट इफेक्ट शायद सोसाइटी में आना चाहिए था कि इस कानून का, कि असला रखना एक इतना हीनियस ऑफेंस होता कि लोग इसकी सज़ा से डरते, वो शायद हम अभी तक जो है वो अचीव नहीं कर सकें। अच्छा, इसमें एक और बताइएगा कि सड़क पर नाका लगाया जाता है, नाके के बाद अगर किसी मोटरसाइकिल सवार से एक पिस्टल बरामद हो, उसके ऊपर भी 13, 20, 65 जो है जो नाजायज़ असले की दफ़ा वो लगाई जाएंगी, उसी से उसने कत्ल भी करना है, उसी से उसने डाका भी कर डालना है। सारे जो हीनियस जो क्राइम है उसकी बेस जो है यही असला है। एक बंदे के पास एक पिस्टल पकड़ा जाए तो उस पर भी वही दफ़ा लगती है, और जब एक बंदा सैकड़ों हज़ारों गोलियां जो वो साथ दे के आए, उसके साथ हैवी जो अमाउंट जो हो उसमें वेपन की भी हो, उस पर भी क्या वही दफ़ात लगती है? जी बिल्कुल, उसमें देखें कि ये बेसिकली लॉ का जो है वो उसके अंदर है प्रोविजन इसी तरीके से दी गई है कि अब चाहे पिस्टल से 1 निकले या उससे 60% निकले, बुलेट 10 हों या 29,000 हो, कानून जो है वो सिमिलर है। उसमें हाँ ये है कि हम अपने लॉयर्स के साथ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके साथ मशवरा करके रिकमेंड ज़रूर कर सकते हैं कि जो है इन्हेंस्ड नंबर ऑफ वेपन्स के ऊपर इन्हेंस्ड पनिशमेंट्स रखी जाएँ, ताकि जो मैसिव कंसाइनमेंट्स होती हैं ट्रांसपोर्ट ये डिस्करेज हों। तो सर इसमें जो असला डीलर हैं उनके ऊपर भी एक क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनके पास जो असला पड़ा है क्या वो लाइसेंसी असला पड़ा है, जो रजिस्टर्ड असला पड़ा है उन्हीं कंपनियों से मंगवाया गया जो लाइसेंस याफ्ता हैं, या दीगर जो सामान उनके पास मौजूद है? ये उनकी रैंडमली चेकिंग होती है, जैसे भी कुछ दिन पहले भी एक इसी जो लास्ट टाइम इंटरसेप्ट हुआ था उससे लिंक्ड एक मार्केट की चेकिंग की गई थी। तो उनकी एक सीलिंग होती है, ऑथराइजेशन है उनकी, जितना वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे एक्सीड करें तो ऑब्वियसली वो परमिसिबल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कान्हा पुलिस की जानिब से नाजायज़ असले के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी मकदार में असले को बरामद किया गया। ये तीसरी दफ़ा मुसलसल पुलिस की कार्रवाई है जो लाहौर शहर के अंदर इतनी भारी मकदार में गोलियां और असला लाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि इस तरह के और कितने ग्रुप लाहौर के अंदर असला लाकर शहर की सड़कों के ऊपर जो दंदनाते फिरते हुए डाकू और चोर समेत दहशतगर्द जो इस असले को इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह होगी। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।